हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे अपने जो लास्ट लेक्चर को हमने कवर किया था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरा पिछला लेक्चर देख लें। और उसके अंदर हमने लिस्ट व्यू बिल्डर के बारे में बात की थी और लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर हमने डाटा डायनेमिकली गेट किया था यूजिंग दिस प्रोडक्ट्स लिस्ट, और इस प्रोडक्ट्स लिस्ट के अंदर से हमारे पास डाटा आ रहा था। ओके, ये सारा डाटा आ रहा था जिसको हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया और आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं मेरे पास ऐप रन भी हो रही है। तो यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमने लिस्ट डिफ़ाइन की है इसको यहाँ पे डिफ़ाइन ना करें, बल्कि हम यहाँ पे एक अलग से मॉडल क्लास बना लें और उस मॉडल क्लास के अंदर अपने डाटा सेट को डिफ़ाइन करें, जो कि हमारे ऊप के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि हम क्लासेस का यूज़ करके अपने डाटा को फेच करें। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले अपनी लाइब्रेरी के फ़ोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। उसका नाम मैं रख देता हूँ मॉडल्स, और इस मॉडल के अंदर जाके मैं एक न्यू फाइल बना रहा हूँ। और क्योंकि ये हमारे प्रोडक्ट्स का मॉडल है तो प्रोडक्ट्स डॉट डार्ट इसका मैंने नाम रख दिया है। इसके अंदर जाके एक क्लास बना लेता हूँ मैं। उस क्लास का नाम रख दिया है प्रोडक्ट, और यहाँ पे हमने वो वाले वेरिएबल्स डिफ़ाइन करने हैं जो मुझे इस लिस्ट में दिखाने के लिए चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले एक लीडिंग आइकन चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे एक लीडिंग आइकन का वेरिएबल डिफ़ाइन कर देता हूँ और इस लीडिंग आइकन के वेरिएबल की डाटा टाइप रखता हूँ आइकन डाटा। अब मैं सेकंड चीज़ के बारे में डिस्कस करता हूँ जो कि मुझे चाहिए, और वो है प्रोडक्ट टाइटल और प्रोडक्ट सब टाइटल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग प्रोडक्ट टाइटल चाहिए मुझे, और इसी तरह मुझे प्रोडक्ट सब टाइटल भी चाहिए। इसके अलावा लेट्स से यहाँ पे राइट साइड पे मैंने जो मेरा ट्रेलिंग आइकन है, यहाँ पे ट्रेलिंग आइकन शो करवाया हुआ है। ट्रेलिंग आइकन शो करवाने की बजाय मैं यूज़र को शो करवा देता हूँ प्रोडक्ट की प्राइस। तो मैं इसको इंटीजर टाइप रख देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट प्राइस। ओके, तो ये सारे वेरिएबल्स हैं जो कि मुझे चाहिए और एक टाइल के अंदर मैंने उसे शो करवाना है। तो जैसे ही हम कोई क्लास डिफ़ाइन करते हैं तो हमें उसका कंस्ट्रक्टर भी डिफ़ाइन करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे आके प्रोडक्ट और इसका कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन करता हूँ। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं अपनी सारे पैरामीटर्स को रिक्वायर्ड कर रहा हूँ। अगर ये मैं करली ब्रैकेट्स नहीं लगाऊंगा तो ये रिक्वायर्ड पैरामीटर्स नहीं होंगे, लेकिन मैंने इस करली ब्रैकेट्स के अंदर आके अपना फर्स्ट पैरामीटर लिखता हूँ जो कि है लीडिंग आइकन, और इस लीडिंग आइकन के पीछे मैं रिक्वायर्ड का कीवर्ड भी लगा देता हूँ। सेकंड जो है वो है मेरा दिस डॉट प्रोडक्ट टाइटल, दिस डॉट प्रोडक्ट सब टाइटल, और इसी तरह रिक्वायर्ड दिस डॉट प्रोडक्ट प्राइस। तो ये सारा कुछ मैंने अपने कंस्ट्रक्टर में डिफ़ाइन कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ से इस क्लास से बाहर आता हूँ, और क्लास से बाहर आने के बाद मैं अपना एक डाटा सेट भी डिफ़ाइन कर देता हूँ, और ये मैं लिस्ट डिफ़ाइन कर रहा हूँ और एंगल ब्रैकेट्स में इसकी टाइप लिख देता हूँ। ये हमारी प्रोडक्ट क्लास की टाइप है, और इसके आगे उस लिस्ट का नाम लेट से मैंने प्रोड्स बना लिए लिस्ट, और इस लिस्ट के अंदर आके हम डिफ़ाइन करेंगे अपने ऑब्जेक्ट्स को। तो अब हम इस लिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए, ये जो प्रोड्स की लिस्ट मैं बनाना चाह रहा हूँ, इस प्रोड्स की लिस्ट को डिफ़ाइन करने के लिए इसके अंदर अपनी इस क्लास को, जो कि मेरी प्रोडक्ट की क्लास है, इस प्रोडक्ट की क्लास को इंस्टेंशिएट करेंगे। तो इंस्टेंशिएट करने का तरीका होता है कि हम उस क्लास का नाम लिखेंगे और उसके अंदर वो सारे पैरामीटर्स पास कर देंगे जो कि इसके अंदर हमें रिक्वायर्ड हैं। ओके, तो अगर आप इसको यहाँ पे प्रोडक्ट लिखें और इसको एंटर कर दें तो आपके पास ये सारे पैरामीटर्स आ गए हैं जो कि इसके अंदर आपने पास करने हैं। तो फर्स्ट वन इज़ लीडिंग आइकन, सेकंड प्रोडक्ट टाइटल हो गया, फिर हमारा प्रोडक्ट सब टाइटल है, और उसके बाद प्रोडक्ट प्राइस है। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया। इसी तरह मैं सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, इसी तरह थर्ड, जितने भी करना चाहूँगा। तो राइट नाउ मेरे पास 4 प्रोडक्ट्स हैं जो कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने सेटअप किए थे, जो कि यहाँ पे डिफ़ाइन हुए हैं। इस लिस्ट के अंदर, मज़ीद लिस्ट के अंदर डिफ़ाइन हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं। अब इंस्टेड ऑफ मेकिंग लिस्ट विद इन लिस्ट, हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी एक लिस्ट डिफ़ाइन कर रहे हैं, और वो भी मॉडल क्लास के अंदर, और उस लिस्ट के अंदर आके ये प्रोडक्ट की क्लास को यूज़ करते हुए इसको इंस्टेंशिएट करवाया। तो इसको कहते हैं किसी भी क्लास को इंस्टेंशिएट करना या फिर उसको उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। तो हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ये मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर आके मैं वैल्यूज़ पास कर देता हूँ आइकन्स डॉट। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि कोई हमने आइकन की वैल्यू देनी है तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं यहाँ पे मटेरियल का पैकेज इंपोर्ट करता हूँ, ये वाला। अब इस मटेरियल के पैकेज से ये सारे आइकन्स और सारा कुछ चलेगा। तो आइकन्स डॉट
लेट्स से फर्स्ट आइकन जो मैं लगा लेता हूँ वो है यूज़र वेरीफाइड का। प्रोडक्ट का जो टाइटल है वो मैं दे देता हूँ शूज़, उसका सब टाइटल दे देता हूँ अवेलेबल नाउ, और इसी तरह हम प्राइस दे सकते हैं। और प्राइस को हमने स्ट्रिंग कोट्स में नहीं देना क्योंकि यहाँ पे मैंने इंटीजर टाइप डिफ़ाइन किया, तो यहाँ पे आके भी मैंने इंटीजर के अंदर डिफ़ाइन करना है इसको। लेट्स से 20,000। ओके, उसके बाद ये फर्स्ट प्रोडक्ट बन गया हमारे पास। इसी तरह मैं इसको कॉपी करके सेकंड प्रोडक्ट, थर्ड और फोर्थ, तो 4 प्रोडक्ट्स हम बना लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से लैपटॉप नॉट अवेलेबल नाउ, इसकी प्राइस 50,000 कर देते हैं। और इसका जो आइकन है लैपटॉप आइकन चूज़ कर लेते हैं कोई अगर है तो लैपटॉप। उसके बाद आके मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोसेसर अवेलेबल नाउ, और 10,000 इसकी प्राइस दे देते हैं। और फोर्थ वन जो है उसको लिख देते हैं शॉपिंग बैग नॉट अवेलेबल, और इसकी प्राइस 5,000 लिख देते हैं। ओके, तो ये 4 ऑब्जेक्ट्स मैंने क्रिएट कर लिए हैं यूजिंग माय मॉडल क्लास, जो कि प्रोडक्ट है, जो कि मैंने खुद से डिफ़ाइन किया। तो जो भी क्लास होती है उसके अंदर हमने पहले तो वो वाले पैरामीटर्स पास करने हैं जो रिक्वायर्ड हैं, और फिर उसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेना है। और जहाँ पे मैंने डाटा को डिफ़ाइन किया उसके अंदर आके मैंने इस क्लास को यूज़ करते हुए इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। तो ये मैंने 5 प्रोडक्ट्स बना लिए, 4 प्रोडक्ट्स बना लिए, और इन चारों प्रोडक्ट्स को मैंने किस में इंसर्ट कर दिया, अपनी प्रोडक्ट्स की लिस्ट के अंदर। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। उसके बाद अपनी home.dart फाइल के ऊपर आता हूँ। ये जो सारा कुछ मैंने डिफ़ाइन किया हुआ था इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो अब मैं डाटा सेट अपना यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं कर रहा, बल्कि वो सारा डाटा सेट मैंने कहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है, अपनी मॉडल क्लास के अंदर। तो यहाँ पे जो अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स हैं ये तो अब फाइंड नहीं हो रहा क्योंकि मैंने उसको रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पे हम इस वाले प्रोड्स की अरे को गेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा prods.length। अब यहाँ पे ये इशू दे रहा है तो आपने इसकी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन करनी है और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है इसको या फिर इसको, दोनों में से जो मर्जी सेलेक्ट करेंगे तो ये इंपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम इस प्रोडक्ट्स की फ़ाइल को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो हम ये प्रोडक्ट की फ़ाइल को इंपोर्ट कर लिया तो हमारा ये प्रोड्स का इशू भी रिजॉल्व हो गया। तो यहाँ पे आके अब पहले मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ था, इसके अंदर हम ऐसे लिखेंगे कि हम यहाँ डिफ़ाइन करेंगे अपना प्रोड्स का लिस्ट वेरिएबल, और इसके बाद हम यहाँ पे इंडेक्स पास कर देंगे। इंडेक्स के बाद डॉट लगा के हम वो चीज़ लिखेंगे जो कि हम यहाँ डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये लीडिंग आइकन के अंदर मैं अपनी कौन सी प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ, लीडिंग आइकन। तो कंपाइलर हमारा क्या करेगा कि प्रोड्स की लिस्ट के अंदर जाएगा और प्रोड्स की लिस्ट के अंदर जाके हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसको गेट करेगा यूजिंग इंडेक्स 0, जो भी इंडेक्स चल रहा होगा। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा जो है वो 0 इंडेक्स चलेगा, और उसके बाद डॉट लगा के हमने उसके ऑब्जेक्ट की वैल्यू को गेट किया जो कि हमारी फर्स्ट लीडिंग आइकन है। उसके बाद हम करते हैं प्रोडक्ट टाइटल को। तो यहाँ पे आके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ इंडेक्स डॉट प्रोडक्ट टाइटल। इसको भी रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट्स और इंडेक्स। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रिंट करना है प्रोड सब टाइटल। अच्छा, यहाँ पे जो ट्रेलिंग आइकन है इसकी जगह पे पहले मैंने एक आइकन का विजेट यूज़ किया हुआ था। अब मैं आइकन का विजेट यूज़ नहीं करूँगा बल्कि अपना टेक्स्ट का विजेट यूज़ करूँगा, और टेक्स्ट मैंने शो करवाना है अगर, तो इस टेक्स्ट के अंदर आके मैं क्या लिख दूँगा, प्रोड्स इंडेक्स डॉट प्रोडक्ट प्राइस। अब यहाँ पे ये एरर दे रहा है क्योंकि हमने टेक्स्ट विजेट के अंदर हमेशा स्ट्रिंग को पास करना होता है। तो ये स्ट्रिंग को तो पास नहीं किया, इसके अंदर तो एक इंटीजर वैल्यू पड़ी हुई है जैसे हमने इसकी डाटा टाइप रखी थी। एक तो सोल्यूशन इसका ये है कि आप इसको स्ट्रिंग कर दें और यहाँ पे भी स्ट्रिंग डिफ़ाइन कर दें तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा हम यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं कि हम अपने इस प्रोडक्ट प्राइस के बाद आके डॉट टू स्ट्रिंग का मेथड कॉल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा ये वाली वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी और हमारी मॉडल क्लास के अंदर उसकी टाइप इंटीजर ही रहेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यही मेथड करें ताकि इस टेक्स्ट के अंदर सिर्फ टेक्स्ट को शो करवाते हुए, टेक्स्ट विजेट के अंदर शो करवाते हुए हम सिर्फ इस प्रोडक्ट की प्राइस को एज अ स्ट्रिंग ट्रीट कर रहे हैं, अदरवाइज़ बाकी सारी जगहों के ऊपर ये एज एन इंटीजर बिहेव करेगी। तो इसको अगर मैं सेव करता हूँ तो देखें लोडिंग होने के बाद हमारे पास ये चारों वैल्यूज़ आ गई हैं जो कि हमारी डाटा सेट प्रोडक्ट्स क्लास के अंदर से आ रही हैं। और इस क्लास को हमने इस तरह डिफ़ाइन करने के बाद यहाँ पे डाटा सेट डिफ़ाइन कर दिया था। अब यहाँ पे जितने भी चाहें अपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते रहें और वो यहाँ पे आते रहेंगे। तो इसलिए हमने अपनी होम फाइल से
अपने डाटा सेट को अलग कर लिया और पूरे डाटा को हमने डिफ़ाइन किया है अपनी प्रोडक्ट क्लास के अंदर। और यहाँ पे हमारे पास जो जो हमने आइकन्स लिखे थे अपने डाटा सेट के अंदर वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इसके अलावा आप इसको डिफरेंट स्टाइलिंग कर सकते हैं। अगर मैं आप यहाँ पे RS लिखना चाह रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल टू शो रुपीज़, तो मैं यहाँ स्ट्रिंग बनाता हूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ रुपीज़, और ये जो सारा कुछ है इसको कट करके इसके अंदर आके इस तरह लिख देता हूँ। तो इससे भी इसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर भी, करली ब्रैकेट्स के अंदर वो वाला वेरिएबल लिख देंगे जिसकी वैल्यू हमें चाहिए और उससे पीछे हम डॉलर साइन लगा देंगे। तो ये सारा कुछ इसकी वैल्यू को गेट करेगा, प्रोडक्ट की प्राइस को। तो ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है हमारा। और ये हमारे पास एक और मेथड है अपने डाटा को शो करवाने का लिस्ट व्यू के अंदर, लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया था अपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट को, अब हमने डिफ़ाइन कर दिया है अपनी एक डार्ट क्लास के अंदर, और उस क्लास को यूज़ करते हुए हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ को गेट कर लिया यूजिंग डॉट। ओके, तो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ को डॉट लगा के गेट करते हैं। आई होप you guys understand this concept, and if you have any questions, do ask me in the comment section, and I will see you guys in the next one with a new topic. Till then, Allah Hafiz.